नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 बुक से लिया गया है। इस बुक में जो है टोटल 20 सेट दिया गया। कितना? टोटल 20 सेट दिया गया है। इस 20 में से 8 टेस्ट हम लोग करा चुके हैं। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जा करके उन सारे टेस्टों को दे सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको बीएसएससी के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर पूरा टेस्ट लगा सकते हैं। और आप कंटिन्यू बने रहें ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और आप इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें। इसे शेयर आप जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ जो है आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है। तो इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टाइम ज़्यादा नहीं गवाते हुए हम लोग टेस्ट नंबर 9 को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कहता है नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति जो है इसका संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है आपको मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से है। सॉरी, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जो है इसे अनुच्छेद 324, क्या है, 324 के अंतर्गत इसका नियुक्ति करता है। तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त का नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे है। आगे कहता है राज्य जो भारत में रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है, वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य आपको केरल है। क्या है? केरल। भारत में जो है रबर उत्पादन में केरल राज्य सबसे अग्रणी है। तो ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा केरल। आगे है मंडल। क्या है? मंडल आयोग का गठन कब हुआ है? मंडल आयोग जो है इसका गठन कब हुआ है? तो ये आपको 1979 में, सॉरी 1979 में हुआ। कब? 1979 में इसका गठन हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1979 में इसका गठन हुआ है। ये जो है मंडल आयोग आपको एक पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए संबंधित है, तो इसीलिए आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है आपको कि किस युद्ध, क्या है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ है? कहता है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सेडान। क्या है? सेडान का युद्ध, जो कि 1870 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सेडान का युद्ध। आगे है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री नाम जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है? हिमाद्री नाम जो है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह आपको ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयोग किया जाता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर हिमालय। आगे कहता है, आगे है निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई, क्या है, आरबीआई का नहीं है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रुपये के मूल्य का निर्धारण करना। ये आरबीआई का काम नहीं है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। बाकी मौद्रिक नीति का निर्धारण करना आरबीआई का काम है। करेंसी का मुद्रीकरण करना यह भी आरबीआई का काम है। व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नकद अनुपात का रखरखाव यह भी आरबीआई का काम है। बी नंबर आरबीआई का काम नहीं है रुपये का मूल्य का निर्धारण करना। तो चलिए बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? कहता है निम्नलिखित में से कौन है जो भारत के लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा राजनीति में धन का प्रयोग, ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि धन के प्रयोग से लोकतंत्र का कोई मायने ही नहीं रह जाता है। धन का उपयोग कर लोग वोटों को खरीद रहा है, तो लोकतंत्र का यहाँ कोई बात ही नहीं रह जाता है। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा राजनीति में धन का प्रयोग ही लोकतंत्र के लिए चुनौती का कारण है। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? कहता है कि नीचे दिए गए पर्वत में से कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा K2। क्या है? K2। ए नंबर से आंसर
हो जाएगा K2। K2 की ऊंचाई जो है आपको 8000 क्या है 8611 मीटर है, क्या है 11 मीटर है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे है, आगे कहता है विकास केंद्र, क्या है विकास केंद्र उपगाम, क्या है विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना की गई है, योजना में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1969 से 1974 रहा था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ध्यान में रखिएगा। आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। कहता है निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि महात्मा गांधी जो है क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। किसने? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था। कहता है 1977 के जो चुनाव हुआ था उसमें जनता पार्टी का क्या नारा था। तो उस समय जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ, क्या है लोकतंत्र बचाओ। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र बचाओ नारा दिया गया था जनता पार्टी के द्वारा 1977 के चुनाव में। राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकता है। कहता राज्यसभा जो है बजट प्रस्ताव को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 14 दिनों तक। कब? 14 दिनों तक। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक। आगे है भारतीय वास्तुकला, क्या है भारतीय वास्तुकला में सुर्खियों का प्रारंभ हुआ है। क्या है सुर्खियों का सुर्खी का प्रारंभ हुआ है। तो इसका सही आंसर कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा कुषाणों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। स्वरोजगार कार्यक्रम कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल, क्या है 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था। सॉरी, आइए देखते हैं। ये जो है स्वरोजगार योजना जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 1 अप्रैल को, कब 1 अप्रैल को 1999 में शुरू किया गया था। यह ध्यान में रखिएगा। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा स्वजयंती, क्या है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। आगे कहता है अनुसूचित जनजाति, क्या है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है। कहता है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 84। कितना? 84 सीटें आरक्षित की गई है अनुसूचित जाति के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एगमार्क, क्या है एगमार्क। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एगमार्क। चलिए आगे है, आगे कहता है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। कहता है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार, क्या है मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 7। कितना? 7। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 7। आगे है एक गठबंधन सरकार, क्या है एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय है कि 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे का सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। कहता सूचना का अधिकार एक कानून अधिकार है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। क्या अनुमति प्रदान करता है? तो यह करता है सरकार क्या कर रही है यह पूछने का अधिकार दिया गया है लोगों को, आम जनता को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बिहार के इतिहास, क्या है बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। कहता है बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ लिखने वाले रचनाकार कौन थे। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे है, आगे कहता है कृषि उपजों, क्या है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य जिसे एमएसपी कहा जाता है कि प्रस्तुति किसके द्वारा की जाती है। इसकी प्रस्तुति जो है किसके द्वारा की जाती है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा CACP द्वारा, ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कोयला, क्या है, कोयला, बी नंबर से आंसर हो जाएगा कोयला। आगे है कोकण तट, क्या है, कोकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है। कोकण तट जो है यह किनके बीच स्थित है, यह गोवा एवं दमन के बीच स्थित है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है एमनेस्टी, क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो यह आपको मानव अधिकार से संबंधित है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा मानव अधिकार। आगे नगरीय क्षेत्रों, क्या नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। नगरीय क्षेत्र जो है वहाँ मुख्य रूप से कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो वहाँ आपको शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। आगे कहता है लोकतंत्र, क्या लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों जो है इसका संबंध किससे होना चाहिए, तो इसका संबंध सुशासन से, किससे, सुशासन से होना चाहिए, ए नंबर से आंसर हो जाएगा सुशासन से संबंध होना चाहिए। भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है। भारत में जो है झूम कृषि कहाँ की जाती है, ये उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है, कहाँ, उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान, क्या हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है, तो यह नहीं है आपको कामरूप, क्या है, कामरूप। बाकी नांगल, दुर्गापुर और बरौनी ये सब हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन आता है, ये कामरूप आपको नहीं आता है, तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा कामरूप। हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है, तो यह आपको महानदी पर स्थित है, कहाँ, महानदी पर स्थित है, सी नंबर का आंसर हो जाएगा महानदी पर स्थित है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा है जो सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है, यह है सर्वोच्च न्यायालय, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, सी नंबर से आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। आगे है इंडिया, क्या इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डी नंबर इसका सेंस हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है, वह नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है, ये कावेरी है। कौन है, कावेरी है, डी नंबर इसका सेंस हो जाएगा कावेरी। राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है। राजनीतिक दल जो है उसे चिन्ह कौन वितरित करता है, तो यह करता है आपको चुनाव आयोग। कौन, चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को चिन्ह वितरित किया जाता है, ए नंबर से हो जाएगा चुनाव आयोग। आगे कहता है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव, किसके साथ, मालदीव के साथ, ए नंबर से हो जाएगा मालदीव। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो यह था आपको अलबरूनी, सी नंबर से हो जाएगा अलबरूनी। आगे 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1905 में जो बनारस में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किए थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी नंबर से होगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यह आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है, डी नंबर से होगा मुंडकोपनिषद से। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की है। महात्मा गांधी जो है दांडी यात्रा
कब प्रारंभ की है? तो इन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। शैलकृत मंदिर है, शैलकृत मंदिर है, यह एक कैलाश मंदिर है एलोरा में। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण क्या है? भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थित है। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थित है। यह स्थित आपको नागपुर का, नागपुर में। आगे बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है रमेश पवार को। किसे? रमेश पवार को। ए नंबर से आंसर होगा रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में बीसीसीआई के द्वारा रमेश पवार को नियुक्त किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? बिहार राज्य की शहरीकरण की दर जो है 11.29% है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कि रॉ ए हिस्ट्री क्या है? रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉर्पोरेट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? यह पुस्तक जो है, यह पुस्तक आपको यतीश यादव के द्वारा लिखा गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा यतीश यादव। आगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? इसका नाम पढ़े भारत दिया। क्या है? पढ़े भारत। ए नंबर से आंसर होगा पढ़े भारत। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? तो यह इसकी स्थापना महू में की। कहाँ? महू में की गई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा महू। अगर शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्थान क्या है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? यह शुरू किया आपको यूनिसेफ के सहयोग से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। आगे कहता पीसी महान लोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? पीसी महान लोबिस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यह है आपको श्रीरंग राजन। कौन? श्रीरंग राजन। डी नंबर से आंसर होगा श्रीरंग राजन। आगे है वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्रांसिस्को। क्या है? फ्रांसिस्को। डी नंबर से आंसर होगा फ्रांसिस्को। आगे संप्राय क्या है? संप्राय मैदान संबंधित है। संप्राय मैदान जो है यह किससे संबंधित है? संप्राय मैदान नदी से संबंधित। किसी नदी से संबंधित है। सी नंबर से आंसर होगा नदी। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है। गतिशील विद्युत आवेश जो है क्या पैदा करता है? तो यह पैदा करता है आपको चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ए नंबर से आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र। अगर निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सम्मिलित करें और सही विकल्प चुनें। कौन सा जीवाणु किस रोग से संबंधित है ये बताना है। ये कहता है ट्रिपो। क्या है? ट्रिपोनिया पैलेडियम। ट्रिपोनिमा पैलेडियम यह जो है किससे संबंधित है? तो यह आपको सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस से संबंधित है। बी नंबर हो जाएगा इसका एक का। ए नंबर का बी हो जाएगा। और यार्सिनिया क्या है? यार्सिनिया पेटिस जो आपको प्लेग से जुड़ जाएगा। ये 2A हो जाएगा। बी नंबर 1 से हो जाएगा बेसिलस एंथ्रेसिस जो है, बेसिलस एंथ्रेसिस जो है ये आपको एंथ्रेक्स से, किसे एंथ्रेक्स से संबंधित है। और बच गया विब्रो कोलेरी, ये आपको
कोलेरा से संबंधित है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपको 3124। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 3124। आगे कहता है परावर्तित। क्या परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा है। परावर्तित प्रकाश जो है इसमें कौन सी ऊर्जा है, इसमें आपतन कोण पर निर्भर करता। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। क्या होता है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। ए नंबर सेंस हो जाएगा कि आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है, तो वह प्रक्रिया प्रासरण कहलाती है। क्या, प्रासरण कहलाती है। डी नंबर सेंस हो जाएगा प्रासरण। आगे निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। तथा निम्नलिखित में से किस कारण से वनों का विशाल क्षेत्र जो है रखना आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए ये आवश्यक है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयोग की जाने वाली गैस हाइड्रोजन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो न्यू बराबर 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। तो सही आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर 2/3c। सॉरी, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ब्लीचिंग। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे तो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। कहता है प्रकाश पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है लेजर। क्या है, लेजर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लेजर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। नीचे दिए गए में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। स्मॉग। क्या है, स्मॉग जो आपको द्वितीयक प्रदूषक है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा द्वितीयक प्रदूषक स्मॉग है। आगे है कि दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने के कारण है। कहता दूध को मथने से क्रीम का अलग हो जाना किस कारण संभव हो पाता है। यह आपको अपकेंद्रीय बल के कारण संभव हो पाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। आगे निम्नलिखित में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह पाया जाता है कॉकरोच और सिल्वर फिश में। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच और सिल्वर फिश। आगे है क्रॉस। क्या है, क्रॉस लिक्विड पॉलीमर का उदाहरण है। क्रॉस लिक्विड पॉलीमर का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बेकेलाइट। क्या है, बेकेलाइट। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। आगे है एक जेट इंजन। क्या है, एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रेखीय संवेग संरक्षण पर निर्भर करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। कहता ग्रहों की गति जो है यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो यह प्रतिपादित किए गए थे आपको केपलर के द्वारा। किसके, केपलर के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा केपलर। आगे है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। कुष्ठ रोग जो है यह उत्पन्न होता है जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा, जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है कुष्ठ रोग। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जीवाणु द्वारा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। तथा अम्ल वर्षा जो होता है इसके लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन सा है, तो यह है आपको सल्फर डाइऑक्साइड। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। आगे कहता है जीन द्वारा। क्या, जीन द्वारा नियंत्रित होता है। जीन द्वारा जो है यह नियंत्रित होता है। यह नियंत्रित अनुवांशिकता न कि प्रोटीन संश्लेषण। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। कहता नीचे दिए गए गैसों में से कौन वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड।
आगे कहता है हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। कहता है हड्डियों में जो जमा मुख्य खनिज तत्व होता है वह कौन सा होता है? तो यह आपको कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा कैल्शियम। आगे पानी का तृतीय गुणात्मक बिंदु होता है। पानी का जो तृतीय गुणात्मक बिंदु होता है वह कौन सा होता है? तो वह होता है 273 डिग्री 273.16 डिग्री केल्विन। सी नंबर का आंसर हो जाएगा 273.16 डिग्री कैलोरी, सॉरी केल्विन होगा, कैलोरी नहीं केल्विन होगा। आगे है एगार। क्या है? एगार प्राप्त किया जाता है। एगार जो है प्राप्त किया जाता है। एगार प्राप्त होता है आपको शैवाल से। किससे? शैवाल से एगार प्राप्त होता है। ए नंबर से हो जाएगा शैवाल से। कहता है दिए गए ग्राफ से 4 सेकेंड में चली गई दूरी क्या है? इसका 4 सेकेंड में चली गई दूरी क्या है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 16 मीटर। कितना? 16 मीटर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 16 मीटर। आगे कहता है एक उत्तर। क्या है? एक उत्तर लेंस जो 20 मीटर, एक उत्तर लेंस जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहता है एक उत्तर लेंस से 20 cm की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है? क्या? 2 डायोप्टर हो। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा -33.3 cm। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे कहता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में क्या? कहता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका कोशिका में मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है रेसिप्रेशन करना। क्या? रेसिप्रेशन करना। डी नंबर का आंसर हो जाएगा रेसिप्रेशन।